नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, एक किस्सा बताता हूँ। किस्सा रामायण का है। जब आप सभी को पता है कि रामायण जो है वो राम और रावण के बीच में हुए युद्ध की कहानी है। रामायण में राम के पास कोई अपनी सेना नहीं है जो रावण की सेना के साथ युद्ध करे। राम ने अलग अलग लोगों से अलायंस बनाकर एक अपनी सेना बनाई, जिसमें प्रमुखता से वानर सेना थी, जो बड़ी सेना थी, जो राम के लिए मर मिटने के लिए तैयार थी। तो इस युद्ध में कई सारे लोगों की जानें चली गई। रावण की तरफ से कई सारे लोग मारे गए, जो उनके सैनिक थे, जो उनके सिपाही थे, जो जवान थे, वो मर गए। और दूसरी तरफ राम की तरफ से भी कई सारे लोगों की जानें चली गई, जो उनकी सेना थी। लेकिन जब लक्ष्मण को बाण लगा, जब लक्ष्मण की मृत्यु हो गई या लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब राम ने हनुमान जी से कहा कि आप संजीवनी लेकर आइए, संजीवनी जड़ी बूटी लेकर आइए। हनुमान जी गए और उनको समझ में नहीं आया कि कौन सी संजीवनी है और कौन सी नहीं है, तो उन्होंने वो सारा पहाड़ जो है वो लेकर आए और उसके बाद वो संजीवनी जड़ी बूटी लक्ष्मण को दी गई और लक्ष्मण जो है वो फिर से जीवित हो उठे। ये किस्सा बताने के पीछे का मकसद ये है, कारण ये है कि आज उसी प्रकार से देश में चल रहा है। पिछले 50 दिनों से ज़्यादा हो गए लॉकडाउन को। कोरोना वायरस के महामारी को रोकने के लिए ये लॉकडाउन भारत सरकार ने 24 मार्च से शुरू किया था और इस लॉकडाउन को 50 दिन हो गए हैं, आज 55वां दिन है। और इतने दिनों के बाद मजदूर जो है, खासकर प्रवासी मजदूर है, उनकी हालत और भी ज़्यादा बद से बदतर हो गई है। आंकड़े ये बताते हैं कि कोरोना वायरस की बीमारी से नहीं, यानी कोविड-19 से नहीं, बल्कि उससे अलग, यानी केवल लॉकडाउन की वजह से, फिर चाहे भूखमरी हो, एक्सीडेंट हो, पुलिस द्वारा पिटाई हो, आत्महत्या हो, इसकी वजह से 300 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। और ये आंकड़ा 2 मई का है। हो सकता है अब इतने दिनों के बाद इस आंकड़े में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई हो। और ये आंकड़ा वो है जो मामले सामने आए हैं, जिसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है। जो मामले अभी तक सामने नहीं आए, जिसकी रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं हुई है, वो आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर सैकड़ों या हजारों की तादाद में लोगों का मृत्यु इन 50 दिनों में लॉकडाउन के चलते हुआ है। लेकिन सरकार ने 50 दिनों तक जो मजदूरों के हालात है उसके लिए कोई काम नहीं किया। 11 मई को फिक्की नाम की एक जो पूंजीपतियों की एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि हमें 10 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत है, हमें 10 लाख करोड़ रुपए दिया जाए, क्योंकि सारा कारोबार जो है पिछले 50 दिनों से ठप पड़ा है, कोई इंडस्ट्री चालू नहीं है। और ऐसे में पूरा कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो धीमा हो गया है, पैसे की किल्लत उनको हो रही है, इसलिए उनको फिर से चलाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत है, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसी मांग उन्होंने 11 मई को की और 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव स्पीच किया और उसमें उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाने की घोषणा की। इसके लिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। अब ये पैकेज किस प्रकार से होगा, किन किन लोगों को दिया जाएगा, इसका ब्यौरा उसके बाद निर्मला सीतारमण जी, जो कि वित्त मंत्री है, उन्होंने 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया। और चौथी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हुई उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग 6 हवाई अड्डे उसको बेच देंगे, उसका निजीकरण करेंगे। उसके बाद जो इसरो है उसमें भी निजी निवेश किया जाएगा, जिसका फ़ायदा प्राइवेट सेक्टर को मिल सके। FDI जो रक्षा में 49% था, उसको बढ़ाकर 74% किया गया है। और फिर खबरें आना शुरू हो गई कि इसका फ़ायदा जो है, ये 20 लाख करोड़ रुपए का फ़ायदा जो है वो टाटा, अंबानी, अडानी, वेदांता
इन जैसे पूंजीपतियों को ही मिलेगा। इसका कोई भी लाभ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। उसका पूरा का पूरा लाभ जो है वो पूंजीपतियों को ही मिलेगा। और ये पूंजीपतियों के अच्छे दिन हैं। 6 हवाई अड्डे जो है वो पिछले बार भी उन्होंने 5 हवाई अड्डे बेचने का काम किया, उसका ऐलान किया, उसकी नीलामी की, और अतिरिक्त 6 हवाई अड्डे बेचने के लिए उन्होंने निकाले हैं, नीलामी के लिए निकाले हैं। अब सवाल ये है कि उसे खरीदेगा कौन? क्या भारत के पूंजीपतियों के पास इतना पैसा है कि वो उसे खरीद सकते हैं? अडानी ने पहले ही एयरपोर्ट्स लिए हुए हैं, 5 एयरपोर्ट्स पहले ही अडानी के पास है। तो क्या ये नए 6 एयरपोर्ट्स जो है, हवाई अड्डे, वो कौन खरीदेगा? भारत के उद्योगपति ने पहले ही कहा कि हमें आर्थिक मदद की जरूरत है, भारत सरकार से उन्होंने गुहार लगाई और भारत सरकार ने उन्होंने दे भी दिए। आरबीआई ने पहले 8 लाख करोड़ लिक्विडिटी के माध्यम से मार्केट में लाए थे। तो जो काम राम जी ने किया था रामायण में, वही काम आज संघ संचालित ये जो सरकार है, आप सभी को पता है नरेंद्र मोदी केवल मुखौटा है, इस सरकार को चलाने का काम संघ के ब्राह्मण कर रहे हैं। और ब्राह्मण बनिया की सांठगांठ से ये सरकार चल रही है। यही नहीं, कांग्रेस की सरकार भी ऐसे ही चल रही थी। तो जब पूंजीपतियों पर, बनियाओं पर, वैश्यों पर जब संकट आया, तब संघ के ब्राह्मणों ने उनको स्टिमुलस पैकेज देने की घोषणा की। 50 दिन, लॉकडाउन के 50 दिनों के बाद ये स्टिमुलस पैकेज या आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है वो मजदूरों के लिए नहीं चलाया गया। वो केवल और केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही दिया गया है। तो जैसे लक्ष्मण को बाण लगने के बाद, राम के भाई को बाण लगने के बाद, जब राम जी ने हनुमान जी से कहा कि संजीवनी जड़ी बूटी लेकर आओ और राम और लक्ष्मण को जिंदा किया, उसी प्रकार से संघ के ब्राह्मणों ने मोदी जी जो प्रधानमंत्री है उनके माध्यम से ये संजीवनी बूटी, जड़ी बूटी जो है वो पूंजीपतियों को देने का काम किया है। और इससे केवल पूंजीपतियों को ही फायदा मिलेगा। मजदूर आज भी रास्ते पर है, आज भी पैदल चल रहे हैं, आज भी वो सीमेंट मिक्सर हो या ट्रक हो, कंटेनर हो, जो उनको साधन मिल रहे, भूखे प्यासे वे अपना रास्ता तय कर रहे हैं, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा कि अब तक 15 लाख लोगों को हमने उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया है, उनके गृह राज्य में पहुंचाया है। लेकिन ये 15 लाख का आंकड़ा दिखने में तो बड़ा दिखता है, लेकिन किस अनुपात में ये 15 लाख है? कितने मजदूर जो है वो अपने घरों के लिए जाने के लिए राजी है या निकले हुए हैं? यह आंकड़ा कुल मिलाकर 1.5 से 2 करोड़ मजदूरों का है जो अपने अपने घरों में जाना चाहते हैं। प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा बड़ा है, लेकिन जो अपने घरों में जाना चाहते हैं वो आंकड़ा, एक जेएनयू के इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है, उन्होंने ये आंकड़ा निकाला कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग हैं जो अपने घरों के लिए, अपने घरों में जाना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, और उसके मुकाबले में 15 लाख लोगों को अभी तक रेलवे ने उनके घर पहुंचाया है। तो ये किसके लिए हो रहा है? जैसे रामायण में राम ने किया, मैं बार बार कह रहा हूं, वैसी उसी प्रकार से संघ के ब्राह्मणों ने आज पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा किया हुआ है। तो ये वीडियो, इसकी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर कीजिए, और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, क्या सोच है, ये हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। शुक्रिया।